हाय फ्रेंड्स, चंपारण स्टडी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1 में वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ मूलभूत चीजों को जानना जो आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में जानेंगे। तो कहते अंक को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई भाग को, सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। जैसे में ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं अलग से। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। इन्हीं अंकों से हमारे पास जितनी भी संख्या बनाने चाहेंगे वे सारे बनेंगे। तो आइए अब हम संख्या को परिभाषित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अंकों या अंकों के समूह को क्या बोलेंगे? अंकों या अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं। 0 भी एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है। आप 2000 लिखना चाहेंगे, 2000 भी एक संख्या है। 525 लिखना चाहेंगे, ये भी एक संख्या है, इत्यादि। चलिए आगे हम लोग देखेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, वास्तविक संख्या। सेकेंड, अवास्तविक संख्या। हम लोग सबसे पहले अवास्तविक संख्या को जान लेते हैं। तो कहेंगे अवास्तविक संख्या में मतलब वैसी संख्या होना चाहिए जो कर्णीय रूप में तथा ऋणात्मक होना चाहिए। वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे में रूट -5, रूट अंडर -1, रूट -4, etc। यानी कि जिसका वर्गमूल ना टूट सके। हाँ, तो अवास्तविक संख्या के बाद में हम लोग अब वास्तविक संख्या को परिभाषित करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या को हम कह सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जो 0 से बड़ी तथा 0 से छोटी हो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं तो कह रहा है कि 0 से बड़ी यानी कि 0 से बड़ा हम लेंगे तो +1, +2, +3 डॉट डॉट ऐसे करते करते हम प्लस इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि 0 से छोटी, 0 से छोटी यानी कि ऋणात्मक संख्या तो कह सकते हैं -1, -2, -3 ऐसे डॉट डॉट करते करते हम आ सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव तक। ये सारी संख्याएं हमारे वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर हम वास्तविक संख्या के प्रकारों के बारे में जानेंगे तो दोस्तों कह सकते हैं वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, पूर्णांक संख्या। दूसरा, अपूर्णांक संख्या। तो हम लोग को जानना है पूर्णांक संख्या के बारे में। अगर हम पूर्णांक संख्या को ध्यान से देखें तो इसको संधि विच्छेद करते हैं तो कह सकते हैं पूर्ण प्लस अंक। यानी कि वैसा वास्तविक संख्या होना चाहिए जो पूर्ण अंकीय रूप में हो, वैसे संख्या को हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। तो एक पूर्णांक संख्या को परिभाषित करेंगे तो बोलेंगे वैसी वास्तविक संख्या जो पूर्ण अंकीय रूप में हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं तो सभी वास्तविक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये इसका भी एग्जाम्पल सेम हो जाएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 आप जा सकते हैं प्लस इन्फिनिटिव की ओर। उसके बाद में इधर देखेंगे तो -1, -2, -3 डॉट डॉट आप भी आ सकते हैं इधर माइनस इन्फिनिटिव तक। अगर दूसरी है हमारी अपूर्णांक संख्या, यानी कि वैसा संख्या जो पूर्णांक ना हो, अर्थात वो भिन्न में, दशमलव में कोई भी संख्या हो सकता है, वे सारी संख्याएं हमारे अपूर्णांक कहलाएंगे। या कर्णीय रूप या रूट रूप में हो वो सब संख्या हमारे अपूर्णांक संख्या कहलाएंगे। जैसे √5 हो गया, चाहे 0.5 हो गया, 4.2 हो गया, 4/3 हो गया। ये सारी संख्या हमारे अपूर्णांक संख्या में आ जाएंगे। तो अब हम लोग
पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो पूर्णांक संख्या के प्रकार के बारे में। तो पूर्णांक संख्या के को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब आते हैं हम लोग जैसे कि देखे पूर्णांक संख्या को यानी कि वास्तविक संख्या के वही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसमें हम लोग देखे थे, अब पूर्णांक संख्या को बांटे थे तो 3 प्रकार से होता है, धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को हम 3 प्रकार से इसलिए बांटे हैं क्योंकि देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटी सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। तो इसमें देखिए 0 से बड़ा यानी कि जितना भी बड़ा आएगा प्लस की ओर भागेगा वे सभी संख्या हमारे क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि जाइएगा आप अनंत तक इस तरह से जा सकते हैं। तो वे सारी संख्या हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। हाँ, एक और बात, पूर्णांक को हम लोग आई या जेड से सूचित करते हैं। इसे आई या जेड से निरूपित किया जाता है। जहाँ पे आई या जेड भेटाए तो आप समझिएगा वे पूर्णांक है। तो अब दूसरी है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि 0 से इधर बाएं साइड जितना भी भागेगा संख्या, अगर संख्या रेखा पर जाइएगा वे सभी संख्या हमारे ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। यानी कि इनको कह सकते हैं 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं तो कह देंगे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इसी तरह से हम आ सकते हैं माइनस अनंत तक। चलिए आगे अब बच गया हमारा एक उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक हमारे जो 0 होता है यही उदासीन पूर्णांक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 0 को ही हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। हाँ, तो हम लोग पीछे देखे थे कि पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग परिभाषित कर चुके हैं, उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो कह सकते देखिए वो पूर्णांक संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या का प्रकार होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। अब हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे तो प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। तो प्राकृत संख्या को कह सकते हैं कि गिनती की जाने वाली वे सारी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चाहे सिंपल सी भाषा में आप बोलना चाहेंगे तो कह सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जहां तक आप गिनना चाहें वहां तक गिन सकते हैं, यानी अनंत तक जा सकते हैं। तो अब हम अगला पड़ाव में जाएंगे तो देखेंगे हम लोग को जानना है पूर्ण संख्या के बारे में। हाँ, प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। आगे हम लोग को पूर्ण संख्या के बारे में जानना है। तो पूर्ण संख्या को हम कह सकते हैं यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उससे जो प्राप्त संख्या होगी उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कह सकते प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर, यानी कि अब लिखेंगे 0, 1, 5, 6 ऐसे डॉट डॉट करते करते अनंत तक जा सकते हैं। अब रहा पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। आगे हम लोग को पढ़ना है अब सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या को हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जा सकते हैं, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। यानी कि सम संख्या को हम अन्य भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जो 2 के गुणज के रूप में हो उन्हें सम संख्या कहेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला है विषम संख्या के बारे में जानना है।
तो वैसी संख्या होना चाहिए जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात शेषफल कुछ न कुछ हमको प्राप्त हो। वह सारी संख्याएं के हम विषम संख्या कहेंगे, अर्थात वे सारी संख्याएं जो 2 के गुणज के रूप में ना हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते करते जहां तक जा सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग को जानना है अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो अभाज्य संख्या भी सेम हमारे सम और विषम संख्या की तरह ही होते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 से बड़ा होना चाहिए वह संख्या हो जो 1 से बड़ा हो, साथ में वो जो स्वयं तथा 1 से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 नहीं होगा, अर्थात हमरा 2 देखेंगे तो 2 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 1 और 2 से ही भाग लगेगा। 3 अभाज्य संख्या है जिसमें 1 और 3 से ही भाग लगेगा। उसके बाद में 4 को देखेंगे तो 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, तो इसीलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो 5 में देखेंगे तो 5 में 1 और 5 से ही भाग लग सकता है, अर्थात 5 हमारा अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 7 को देख लेंगे, 8 हमारा नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। उसी तरह से जाइएगा आगे तो 11 मिलेगा, 13 मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा 17 मिल सकता है, 19 मिलेगा। इसी तरह से आगे जाइएगा, जैसे आगे बढ़ते जाइएगा तो 47 मिल सकता है। ये सभी संख्या हमारे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाएंगे। इसी का दूसरा भाग होता है भाज्य संख्या, जिसे हम लोग यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी कह सकते हैं कि 1 से बड़ा वैसे संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, इसी तरह से आगे बढ़िएगा इत्यादि तक चलेगा। हाँ, तो भाज्य और अभाज्य संख्या में देखिएगा तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले का अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। 2 जो अभाज्य संख्या है यह एक सम संख्या भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी सम अभाज्य संख्या है, तो आप बतला सकते हैं कि 2। चलिए, और भाज्य यौगिक संख्या सबसे प्रथम कौन होता है, तो वो हमारा 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जानना है भिन्न संख्या के बारे में। तो हम कह सकते हैं वे जब कोई पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर जो हमको प्राप्त होता है, प्राप्त संख्या को ही हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं a भागे b, अर्थात इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं तो a बटा b, यही हमारा भिन्न संख्या कहलाता है। जहाँ पे हमारा a को हम लोग अंश कह सकते हैं, जहाँ a बराबर अंश, a को अंश कहते हैं और b को हर कहते हैं। तो अंश और हर से बनी संख्या को हम लोग भिन्न संख्या कह सकते हैं।